जातिगत जनगणना को लेकर बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। आरजेडी, जेडीयू, हम और वीआईपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में जातिगत जनगणना कराने पर जोर दिया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी जातिगत जनगणना करवाने की मांग का समर्थन कर रही है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातिगत जनगणना करवाने की मांग की है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेटर दिया और उसी के आलोक में हम सब लोगों का जाना हुआ है और जाकर हम लोगों ने इस बात को बड़ी तवानाई और मजबूती के साथ रखा कि बिहार का सौभाग्य है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन आया है। सर्वसम्मत तौर पर हम लोग कहने के लिए आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन जब तक नहीं होगा आपका सपना साकार नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जाति आधारित जनगणना कीजिए। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि साहब 1931 में जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों के ज़माने में हुआ और उसके बाद जनगणना नहीं हो सका है। 1941 में शुरुआत हुई थी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से मामला वो हो सका, उसकी हामी में मामला नहीं हो सका। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये काम आप करा दीजिए। हम सारे बिहार के लोग आए हैं, तो सिर्फ ये प्रतिनिधिमंडल नहीं आया है बल्कि बिहार की 13 करोड़ जनता आए हैं और 113 करोड़ से ज़्यादा जनता जो देश की है उसके समर्थन को लेकर के हम लोग आए हैं। ये काम करा दीजिए। अगर आपने ये काम करा दिया तो 2021 को नहीं बल्कि मोदी काल को याद रखेंगे। ये काम जरूर करा दीजिए। हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ इस बात को रखा है। वहीं अख्तरुल ईमान ने कहा कि देश में चुनाव, टिकट, स्कूल में एडमिशन और नौकरी भी जाति के आधार पर ही मिलती है। इसीलिए भविष्य की योजना के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। जाति आधारित जनगणना इसलिए जरूरी है कि भारत देश पूरा जाति व्यवस्था पर ही मौजूद है। आप देखेंगे जब इलेक्शन होता है तो टिकट जाति पर, बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है तो स्कॉलरशिप जाति पर, नौकरी मिलती है तो जाति पर। और चूंकि जाति का ताल्लुक यहाँ पेशे से है, जो लोग गरीब गुरबा किस्म के थे, लोहार थे, कुम्हार थे, दर्जीगिरी का काम करने वाले थे, धोबी थे, तो वो गरीब लोग थे और उनका वही पेशा उनका ज़ात बन गया। तो आज तक गरीबी उनसे दूर नहीं हटी है। समाज में उनको सम्मान नहीं मिल सका है। ओबीसी की लिस्ट बनाई आपने, ईबीसी की लिस्ट बनाई आपने, एससी एसटी की लिस्ट बनाई आपने। तो ये है कि किस समुदाय की कितनी आबादी है। ये तो गणना हो जाए, चूँकि 1931 में गणना हुई थी उसी का एक आकलन करते हैं लोग। उनके पास कोई रियल फिगर नहीं है और उस दरमियान में देश का बंटवारा भी हुआ, कौन लोग किधर गए किधर नहीं गए। तो जनगणना क्यों होता है? जनगणना इसलिए होता है कि देश की आबादी कितनी है, हमारा ग्रोथ क्या है और आगे हम क्या अच्छा प्लान कर सकते हैं। तो जाहिर है कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए जनगणना हो रही है। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी तो कास्ट वाइज करेंगे ना कि किस कास्ट की क्या हालत है, तभी ना उसको शेयर मिल सकता है। 27% ओबीसी को मिला हुआ है। ओबीसी की लंबी लिस्ट है, हजारों जातियां उसमें है। तो जितनी जिसकी आबादी होगी उसी को ना हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन ओबीसी में कुछ लोग अपना हिस्सा मारे हुए हैं लोगों का। माइनॉरिटी का हिस्सा नियर अबाउट 8% का होना चाहिए, बिहार में 3% भी नहीं है। तो आप गिन दीजिए कि उसकी आबादी कितनी है। इसी तरह बहुत सारी जाति समुदाय हैं, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सिख, ईसाई में, कि उनकी आबादी के अनुपात में उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसलिए ये काम होना चाहिए। जातिगत जनगणना करवाने को लेकर सबसे ज्यादा मजबूत आवाज बिहार से उठी। वैसे भी बिहार की राजनीति में जाति का फैक्टर सबसे बड़ा होता है, इसीलिए जनगणना में भी जाति के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया। अब वक्त ही बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना करवाने के मुद्दे पर क्या फैसला लेते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए किशनगंज से अमित सिंह की रिपोर्ट।